विश्वमात्मानम किताब जगदगारणी पेज नंबर 129। हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीर की हालत में बोझ उठा के वाकिफ करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे तो सौदागर के राक्षसी पाप को दपे करा दूँ तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे बल्कि सज्जग की तरह से सुख पावे और फिर सज्जग हो जाए जैसा रावण के वक्त से पहले था। सो संसार के राजा बादशाह और रेत मेरे लिखने पर गौर फरमा कर जल्दी बंदोबस्त करो तो पीछे सत्य जग हो जाए और सबकी उम्र भी पूरी होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उम्र पूरी दी है परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो मैं सौदागर का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इसे सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अक्ल को की तौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है बल्कि इन सौदागरों का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दपे कराना चाहता, बल्कि सौदागरों का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवा दिए थे। परंतु इन सौदागर ने उन राजा बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से बुलाया था और कुल राक्षसी पाप नहीं चढ़ाया था और बाद दो पीढ़ी गुजरने के फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया था। सो ये बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने इनों का राक्षसी पाप पकड़ा था सो उसी वक्त इनके राक्षसी पाप को चुरा के बंदियों को मार दिया जाता तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता। परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के महाजन को ही है, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों को बनियों को नहीं बताते। और रावण के जाल को तो रावण के भाई विभीषण ने बता दिया था, जिसे शनिचर ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दपे कराया और फिर नहीं चलने दिया। परंतु सौदागर महाजन ने अपने कुल में आपस में ऐसा कर रखा है कि सौदागर के कुल में से इस बात को दरियापत करो तो अपने पाप करने का भेद किसी को भी नहीं देते, चाहे कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के शुरू से सौदागरों को अच्छी तरह से तकलीफें दी थी। पेज नंबर 130। बल्कि जादू करने की वजह से ही इन बनियों लोगों के मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी सच नहीं बोले थे सो अब किसी तरह से सच बोलेंगे, बल्कि ज़्यादा और हजारों तरह की कस्में खाओ, क्योंकि जिस सूरत से होगा अपने जाल करने को छुपावेंगे और पाप करना नहीं बतावेंगे, क्योंकि इनके कुल में यह सलाह की हुई है कि जो जाल कजाकर किसी के कहने से जाहिर हो जाए और राजा बादशाह सख्ती करे या मार दे तो कुछ परवाह की बात नहीं है, परंतु असली जाल को नहीं बताना, क्योंकि अपनी औलाद सलामत रहेगी और पाप का करना नहीं छूटेगा तो तुम लोगों के जान का बदला राक्षसी पाप के जादू से 3 गुना ले लेंगे और अपना जराज करेंगे। परंतु पाप के करने को हरगिज अपने कुल की आदमी मत बताना। सो ये नहीं बतावेंगे, परंतु तुम राजा बादशाह को ये बात गौर करके समझना चाहिए कि जब तक ये पाप को नहीं छोड़े तो इनकी औलाद तक को जिंदा मत रहने देना और रावण की तरह से मैं औलाद की गारत कर देना जब अपना राज रहेगा। अगर इस तरह से नहीं किया तो कुल विलायतों को ये सौदागर लोग गारत करके अपना राज करेंगे। इसे तमाम जान के राजा बादशाह और रियत इनों के राक्षसी पाप का करना छुड़ाओ और बंदोबस्त करो तो मेरे जीते जी इनों का पाप करना छूट जाए, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि बनिए दुनिया दिखाई के लिए किसी कदर पाप छोड़ देवेंगे और किसी कदर पाप नहीं छोड़ेंगे। परंतु तुम राजा बादशाह किसी कदर पाप के छोड़ने से जानोगे कि इन्होंने बिल्कुल पाप करना छोड़ दिया। परंतु पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरने के बाद संसार को भुला के फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे, क्योंकि संसार के दिखाने के वास्ते कई बार पाप को छोड़ चुके हैं, फिर संसार भूल में पड़ जाने के बाद चला रहे। उसी तरह से अब भी करना चाहते हैं। इसे मैं कुल संसार के लोगों इनों के पुराने और नया जाल से वाकिफ कर ही देता हूँ कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से संसार को वाकिफ किया था, तो तमाम जान के लोगों ने शनिचर के वाकिफ करने से ही जल्दी बंदोबस्त करके रावण के राक्षसी पाप को मैं रावण के कुल के गारत कर दिया था कि जब से फिर रावण के गुजरने के बाद कुछ दिनों तक
राक्षसी पाप नहीं चलाता। हाँ, हिरण्यकुश वगैरह ने अलबत्ता राक्षसी पाप चलाया था कि जिस तरह से रावण ने चलाया था, लेकिन जिस तरह से कि रावण का राक्षसी पाप दपया कराया गया था, उसी तरह से हिरण्यकुश के जाल को नरसिंह जी ने दुनिया में मशहूर करके राजा बादशाह से बंदोबस्त करा दिया था। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।